चलो फिलहाल मैं उचाना विधानसभा का बड़ौदा का मैं हूँ। इलेक्शन की गहमे गहमे के बीच में अचानक तय रात में भाई देख ले, बैक गियर में भी देख ले तू, देख क्या कर बेटे फिर आलसी डिवाइस। रात ने अचानक वीरेंद्र गोगड़िया जो निर्दलीय प्रत्याशी है उचाना तो क्यों पहुंचा है। फिलहाल ये देखो या गली भरी पड़ी है गाड़ियां की, और इस घर के अंदर वीरेंद्र गोगड़िया आया है। तो हालांकि चुनाव की कैंपेन भी नहीं है या, लेकिन है कि यह मामला के है वो हम पूछने का तक पहुंच गए हैं। और देखो भाई फिलहाल देखो जो उचाना विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र गोगड़िया की बात करा तो फिलहाल एक घर के अंदर वो पहुंचा है। और हालांकि इलेक्शन का टाइम वोट मांगने का टाइम है, लेकिन वोट मांगने के टाइम पे इस घर में क्यों आ रहा है वीरेंद्र गोगड़िया, वह हम पूछेंगे। रात का अंधेरा में वीरेंद्र गोगड़िया बड़ौदा गांव में पहुंचे हैं। फिलहाल सामने तस्वीरों में आप देख रहे हो निर्दलीय प्रत्याशी उचाना से वीरेंद्र गोगड़िया। राम राम भाई। राम राम भाई जी। राम भाई मैं बैठ जा भाई, मोहित कोई नहीं, मोहित पीछे तक कर लेगा कवर। मैं लड़ने लग रहा था भाई जी बेरा पटिया भाई एकदम बड़ौदा गांव में पहुंच रहे। हरनू पूछा भाई क्या करने का, तो कही ना बता भाई मामले ने बेरा क्या करने जा रहा, वोट को नहीं मांगने जा रहा। इलेक्शन का टाइम आ रहा, आप वोट नहीं मांग रहे भाई साहब, है ऐसा है। क्या काम हो गया, क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो कुछ नहीं, मैसेज मिला था आज हमारा रैली थी नगूरा, और मैंने पता चला कि भाई बच्चे थे हमारे ट्रैक्टर ले रहे, ट्रैक्टर पलट गया। अच्छा अच्छा। तो मन ने यूँ है कि भाई कहीं चोट फेट ना लागी हो, तो मैं संभालने खातर आया था बड़का। अच्छा किन के क्या? ना परमात्मा की दादा सारा होदा सही है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई चोट फेट तो नहीं? कोई चोट फेट नहीं, कुछ नहीं, सारा फिट है। परमात्मा का आशीर्वाद है। ये बचाव रह गया और बचाव। अच्छा ईब देखो ये तो बहुत बढ़िया आपने संभाल लिया इस परिवार को, कोई दिक्कत नहीं। एक चोट वोट की चोट भी है। उचाना विधानसभा की वोट की जो चोट है वह किसके लगेगी, क्योंकि तीन के बीच में टक्कर बज रही है, तीन के बीच में। ये सारे जब बात करा वीरेंद्र, ब्रजेंद्र और देवेंद्र, ये सारे अराड़े मामले रह रही है। ये कौन सा अंदर कौन सा बैर? ऐसा है उचाना हल्के की 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ने लग रही है। 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दे रखा है। तो जहाँ 36 बिरादरी इकट्ठी हो जाती है और 36 बिरादरी की आहुति डल जाती है, वो कोई भी कार्य हो पूर्ण होता है, सक्सेस होता है। आज की जो रैली थी उस रैली के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ, क्योंकि पूरा हरियाणा की विधानसभा में उचाना जो सीट है ना वह ताती बड़ा है, उबड़े है, उबाले मारे हैं। हरियाणा में के जो मौसम विभाग का टीम है वह भी कह बोला हरियाणा में इस टाइम मौसम में ठंड होया कर दी, लेकिन गर्मी कर रखी उचाना विधानसभा ने। इसकी मतलब जो लू है नी वो पूरा हरियाणा में चल रही है। तो ऐसे में क्या वीरेंद्र गोगड़िया का क्या स्टैंड रहेगा यदि आड़ का जिस तरह आज की रैली आपकी थी वो प्यार यदि वोट? जो लोगों का फैसला होगा, जो 36 बिरादरी का फैसला होगा, वही वीरेंद्र गोगड़िया का फैसला होगा। एक बात कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी को वीरेंद्र गोगड़िया समर्थन नहीं देगा। बाकी जहां मेरे 36 बिरादरी के लोग कहेंगे वहां मैं खड़ा हूँगा। शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हो या जीतने की लड़ाई है, या पार्टी को ये एहसास करा रहे हो भी तो हमने टिकट ना देकर मेरे तो गलती करी, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, मैं दिन रात मैंने एक कर रखी थी और एंड टाइम पे मेरे को टिकट ना दे गए, पार्टी ने गलती करी, वो वाला फ्रस्ट्रेशन है? या फिर चुनाव में जाना ही था टिकट ना मिलने में और निर्दलीय लड़ने में, क्या अंतर मान रहे हो वीरेंद्र भाई? ऐसा है, लोगों का फैसला है चुनाव लड़ना, और दिखाने वाली बात नहीं। जीत तो हम चुके हैं, चुनाव तो जीत चुके हैं, अब तो मार्जिन बढ़ाने वाली बात है कि मार्जिन हमारा कहाँ तक जाता है। देखो जो हरियाणा के पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले लोग हैं वो कहीं इस बार का जो गेम चेंजर होंगे, जो इस बार हरियाणा में फिजा बदलेंगे हरियाणा की इलेक्शन की या नतीजों की, तो निर्दलियों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। निर्दलियों का चुनाव है, कितने जिनको कांग्रेस के लोगों को टिकट नहीं मिली उनका चुनाव, कहीं पर बीजेपी द्वारा यदि जानकारी जो हमारे पास आ रही है कुछ ऐसे निर्दलीय भी खड़े करे गए हैं जिनको शायद पार्टी के जो कैंडिडेट उतारे हैं उनकी बजाय वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा सुनैरियो जो होगा यदि निर्दलियों के हाथ में कुछ बाजी आती है तो आपके जिस तरह आप कह रहे हो मैं तो खड़ा है नहीं, मेरे तो हल्का ने खड़ा कराया मेरे को, तो आपके ही परिवार जो उचाना कुणबा है
क्या कह रहे हैं आपको, आपका स्टैंड क्या होना चाहिए? जो तो समय बताओगा मैं क्या समीकरण बनते हैं। बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और लोगों का फैसला ये होगा कि हम सरकार में जाएंगे। तो हमने एक चीज तो जरूर होगी, आपके मैदान मानते हैं जो मतदाता है नहीं, उनका दिमाग में कुछ पेच फंस रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पेच फंस रहे हैं, वो कंफ्यूजन में हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर हो रहा है। आज उचाना हल्का की 36 बिरादरी वीरेंद्र गोगड़िया के सिर पर हाथ रख रही है। सारे कंफ्यूजन दूर हो लिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। 36 बिरादरी और जो समाज ने जो कैंडिडेट वीरेंद्र गोगड़िया को बनाया था वो चुनाव जीत चुका है। अच्छा, आप देखो, हर कोई भी राजनेता जब इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो उसके दिमाग में एक चीज होती है भी, वोट यदि वो मांगने जाता है लोगों से, तो आपका मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, जलेबी वर्गा सीधर करेला वर्गा मीठा, क्यों दें वोट वीरेंद्र गोगड़िया को वोट क्यों दें? कारण क्या है? कारण बताओ। ऐसा है, एक मिनट, आपसे नहीं, पहले बताइए भाई, वोट देनी चाहिए इनको? हाथ खड़ा करके बताइए भाई, कौन कौन कर ले? विधायक बनाना चाहिए, चंडीगढ़ भेजना चाहिए, इस गल धोखा होया है, धोखा होया है, किसने कराया है? वीरेंद्र ने कराया। सही तो चलो, ईब देखो, आप बताओ ईब। मैं पिछले 24 साल से लोगों के बीच में हूँ, समाज के बीच में हूँ, इनके सुख दुख का सहभागी हूँ, इनकी हर समस्या के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। और दूसरी बात यह है, आज तक जिन लोगों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, जिन लोगों ने भी राज किया है, उन्होंने सिर्फ राज भोगने का काम किया है। उचाना की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज उचाना संतंत्र में अस्तित्व में आया था, उसके बाद लगभग 9 बार तो जो वीरेंद्र सिंह का परिवार लोगों ने आजमा के देख लिया, चौटाला परिवार आजमा के देख लिया। दोनों बड़े बड़े पदों पर रहते हुए भी आज मेरा उचाना खाली हाथ है। तो अब लोगों ने फैसला कर लिया कि भाई इन वंशवादी और पूंजीवादी लोगों से पीछा छुटवाना है और इनके बीच का अपना जो बेटा है वीरेंद्र गोगड़िया, उसको विधानसभा में भेजना है। वीरेंद्र भाई, आप किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हो, ऐसे में जो किसान भाई है ना, वह भी कंफ्यूजन में हो रहे हैं। बोला भाई, किसान का असली हितैषी कौन हमारा? तो किसान भी कंफ्यूजन में है, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? कोई कंफ्यूजन नहीं, किसान तो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के लड़ने की बदौलत आज मैं शीर्ष पे खड़ा हूँ। तो कंफ्यूजन तो क्लियर हो रहा है। एक तरफ तो पूंजीवादी लोग हैं, वंशवादी लोग हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। वो अभी लोकसभा से कुछ दिन पहले कांग्रेस में आया है भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस में आने के बाद भी कांग्रेस से गया था। वो तो मलाई चाट लोग हैं, जिस तरफ उन्होंने दिखा भाई मलाई तैयार होगी उन्हें चले जाओ चाटन खातर, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो उसने कांग्रेस में आने के बाद भी बीजेपी की मदद करी है। और बीजेपी वो पार्टी है जिसने पिछले 10 साल में किसान का, मजदूर का, गरीब का, कर्मचारी का, व्यापारी का, सबका शोषण कराया है। तो जब टिकट नहीं मिली थी वीरेंद्र गोगड़िया को कांग्रेस पार्टी से, आप टिकट मांग रहे, टिकट नहीं मिली, तो दीपेंद्र हुड्डा से बात भी हुई होंगी आपकी, या उन्होंने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी करी होगी, तो क्या बात हुई? आपने क्या उलाना दिया? कोई उलाना नहीं, ये तो मेरा 36 बिरादरी और समाज का फैसला था चुनाव लड़ने का, और समाज का आदेश मैंने माना। उलाना क्या है? वो तो ठीक है, पार्टी ने जो समझा उचित लग गया उन्हें, लेकिन पार्टी ने ये जरूर है कि एक मेहनती और सच्चे कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी करी है, और अच्छा, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखो, एक आखिरी सवाल तो मेरा बहुत खतरनाक आड़ा होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है टोल के मुद्दे। हालांकि टोल को लेकर मैं भी कह रहा हूँ गुंडा टैक्स है, टोल को लेकर कौन सा बड़ा फैसला करे आप लोग? टोल को लेकर मैंने फैसला कर दिया। क्या? अगर मैं विधानसभा में जाऊंगा तो मेरे उचाना हल्के में किसी भी उचाना का आदमी का टोल नहीं लगेगा। तो कौन वीरेंद्र गोगड़िया देगा टोल? टोल लगने नहीं देंगे, उठवा देंगे जो टोल है। टोल लिठवा दोगे? उठवा देंगे। अच्छा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो, आखिरी सवाल है, बहुत टेढ़ा सवाल है, खोपड़ी लाने वाला सवाल है। एक चीज साबित करो कि भाई आप वोट काटू प्रत्याशी नहीं हो, साबित करो इस बार। ये तो समाज ने साबित कर दिया। एक मिनट,
भाई ये वोट काटू प्रत्याशी तो नहीं? एक बार नू बताओ जो नू कहंदा भाई वोट काटू है हाथ खड़ा करियो, एक भी नहीं हाथ खड़ा होया। और जो नू का भाई वोट काटू कोनी हाथ खड़ा करियो। हाँ ये देखो ये एक रेफरेंडम है भाई, ये रेफरेंडम है। और अब आप बताओ, आप अपना मुंह तो बताओ, आप वोट काटू नहीं हो। ये तो समाज ने साबित कर दिया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज जो हमारी नगूरा में रैली हुई है, आप उसकी जानकारी ले लो। आगे जानकारी तो वो तो थर्ड ही रैली थी, बट थर्डी रैली थी तो जरा समाज इकट्ठा हो गया तो वोट काटू का तो खाता ही नहीं, वोट काटू तो ही बोर हो रहे हैं। ठीक, ये तो समाज ने फैसला एक आध और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, उनकी शर्त सूरत भी चल रही है बड़ी बड़ी। चलो ठीक है, लोकतंत्र है, सबका हक है, ठीक है। निर्दलीय अच्छी बात है, वही हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं। वही तो बताओ भाई मैं को लेकर जगह तराड़ा नेता बन गई। हाँ जी, हाँ जी। कर्मो भाई बाकी जो 90 हल्के है ना, उसमें इसमें क्या फर्क है कि बाकी 90 हल्के में जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है भाई इन्वेस्टमेंट करो और उसमें तो इनपुट आउटपुट ले। पूरा एक मात्र जो चुनाव है ना, यू असल में चुनाव को नहीं, यू है आंदोलन, किसान आंदोलन पार्ट 3 आ गया। यू पार्ट 3 है, मतलब लोग अपना आप तो ट्रैक्टर लेकर जावे हैं, अपना आप तो साधन लेकर जावे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, उचारणा में बतावे हैं आसपास के, जिस दिन वीरेंद्र जी रैली थी ना, उस दिन ठेके की सेल में सिर्फ मात्र 19-20 का फर्क पड़ा। बाकी लोगों की जब रैली उचारणा में हुआ है, ठेका की सेल दुगुनी होती है। ये बहुत गहरी बात कही है सुशील। बिना शराब के, बिना पैसे दें, अपने संसाधन जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल मैं एक बात कह रहा हूँ, जब वोट मांगने जाऊँ भाई, मैं गाड़ी मेरी ले रहा हूँ, तेल मेरा है, जो कल प्रधान जी काम नहीं करेंगे मैं बाँ पकड़ लूंगा क्योंकि मैंने कुछ लेकर क्या। लेकिन जो आदमी गाड़ी इसकी पे बैठेगा, इसका तेल पे जाओगा, इसकी शराब पिएगा प्रधान जी की, वो कल अगर ये गलत काम भी करेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं करोड़े पहले होगी। सबसे बड़ा लक्षण इस बात का हमारा। चलो इन सब इनकी बात सुनकर एक बात तो साबित होगी भाई, यू किसान आंदोलन पार्ट 3 वर्सेज धूम 3 वर्सेज धूम 3 है। धूम फिल्म देखी होगी भाई, क्वेश्चन है वो चोरी के ऊपर आधारित है, बहुत बड़ी चोरी होती है उसमें। तो धूम 3 वर्सेज किसान आंदोलन पार्ट 3 कौन जीतेगा भाई? नहीं, धूम 3 या किसान पार्ट 3 कौन जीतेगा भाई? कौन जीतेगा? कौन जीता हुआ? कौन जीता हुआ? चलो फिलहाल देखो ये उचाणा के चर्चे है नहीं, याना स्याना छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा, अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे है क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज अड़कड़े हैं और उनके बीच में एक ऐसा चेहरा जिसको प्यार की ताकत मिल रही है। यह प्यार की ताकत वोट बैंक में तब्दील हो पाओगी कि इस बात का बेरा पटागा 8 तारीख ने जब ढोल खुलेंगे तो पोल किसकी खुलेगी भाई? हैं 8 तारीख ने हैं बीजेपी और बिरजेंद्र डुमरखा की पोल खुलेगी उस दिन। और हमारा भाई चंडीगढ़ जाओगा, जो कमाते नहीं है, जो राजनीति की गरीब का बालक राजनीति में नहीं आओगा, उसका वजूद बजान खतर में हमें पूरा हरियाणा की लड़ाई लड़ना है। कुछ हरियाणा की सीट था भाई। चलो ये पूरा अच्छा ट्रेलर है, ट्रेलर एक विधायक तो आ गया, आगे इसे विधायक की ही सरकार बनेगी, पूरा हरियाणा में ट्रेंड चलेगा। चलो ये ट्रेंड हो सकता है, चल सकता है यदि जीत गए तो। अभी कह रहे हैं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये ट्रेलर के गले गले इनका रोड रोलर देखेंगे कैसा चला। रोड रोलर है ना, ये रोड रोलर चलेगा भाई, चलता है दरड़िया ठंडा चलेगा यूं है। चलो सारा सोते ने कहा हुआ हैं, सारा सोते ने कहा हुआ निकल देगा नहरो नहर बहरो बहर, मतलब नहरो नहर बहरो बहर, सूटम सूट टापो टाप चंडीगढ़ पहुंचेगा। हाँ भाई, हाँ जी भाई। रोलर का मुंह तो चंडीगढ़ डाला हाईवे की तरफ हो चुका है आज। अच्छा देखो एक मातृशक्ति घड़ी हमारे बीच में, मातृशक्ति घड़ी। आओ माता जी एक मिनट मैं पूछता हूँ जी, यू जो छोरा है यू वीरेंद्र गोगड़िया, यू ठीक बालक है? जमा सही है, हमारे लिए जमा सही है। अच्छा क्यों है सही? क्योंकि सही है, यहाँ गुंडे बैठे थी दबावांगे। अच्छा हाँ अच्छा, यूं तो ठीक है, जमा बढ़िया है। अच्छा अच्छा हाँ चलो, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। चलो इस बेटी की वोट तो कौन ही, मैं इससे पूछूंगा वोट तो एक बार थोड़ा वो ये साइड में, वोट तो बड़ी सपोर्ट हुआ है, इससे पूछते हैं। हाँ बेटा आपकी सपोर्ट किसको है? सर को। सपोर्ट सर को है। सर का नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह गोगरिया। वीरेंद्र सिंह गोगड़िया सपोर्ट है। हाँ जी, क्यों है बेटा? क्यों? किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। चलो ये बहुत बड़ी, एक बार ताड़ी बजा दो किसानों के लिए। दो
जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो याद थी वह सच्चाई, जिस सच्चाई को निकालने के लिए मैं बड़ौदा पहुंचा था। मेरे को पता चला था वोट तो मांगने को नहीं आ रहा, लेकिन करण क्या था, वो इस परिवार में कोई हादसा हो गया था, रैली से वापिस आ रहे थे कोई, लेकिन भगवान की कृपा रही। देखो कृपा होती है बड़ी, और परिवार वाले कह रहे हैं बोला जी बहुत बचाव रह गया, और खरोंच आई छोटी मोटी बचा रह गया, नहीं तो एक्सीडेंट का तो नाम है बूंदा हुआ। एक बार तो सुनते और माथा ठनक जाए। चलो अपील क्या करना चाहोगे लास्ट में मतदाताओं को जी? मेरी तो पूरे उचाना कयामत की रातें शुरू हो चुकी हैं। हाँ, यही अपील है कि आप अगर ये चाहते हो कि गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहे, गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे, और इस उचाना को राजनीतिक रूप से आजादी मिले, तो आने वाली 5 तारीख को रोड रोलर